भक्ति की बात सुनाई जाती है, उसमें आत्मनिवेदन की बात विस्तार से सुनना चाहिए। इसका मतलब सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, सर्वस्व अर्पण कर देना, उसी पर निर्भर हो जाना। ये बात बहुत उच्च कोटि की है। इस एक ही बात से बेड़ा पार हो जाता है, इससे सारे भय का नाश हो जाता है। जैसे बालक भय होने से माता की गोद में जाकर शरण लेता है, उसी प्रकार शरण ले। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता कहती है तमेव शरणम गच्छ, तू परमात्मा की शरण में जा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अति अद्भुत त्रिगुणमयी जो मेरी योग माया है, उसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो मेरा ही स्मरण करते हैं, भजते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। जो पुरुष मेरी शरण आ जाता है वह इस माया को लांघ जाता है। शास्त्रों में जगह जगह ये बात कही है, युक्ति से भी जस्ती है। इन बातों को सुनने से मन में एक धीरता आती है, गंभीरता आती है, वीरता भी आती है। जब भगवान हमारे हैं, हमारे साथ है, फिर भय किस बात का। वीरता आ जाने से धर्म दृढ़ होता है। भारी से भारी विपत्ति आपत्ति आ जावे तब मन में एक धर्म को न त्यागने का उत्साह बढ़ता है। यदि ये विश्वास रहे कि सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान मेरे पास है, और भगवान के समान कौन सी चीज, कौन सा व्यक्ति है, और उन भगवान के मैं शरण हूं, उस आदमी का कौन क्या बिगाड़ सकता है। युधिष्ठिर धर्म पर दृढ़ थे, भगवान की शरण में थे। कितनी कितनी विपत्ति आई, परंतु युधिष्ठिर की महिमा बढ़ती गई और विपत्तियां घटती गई। विपत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि आज युधिष्ठिर के धर्म का प्रभाव सब जगह है। हम लोग आज युधिष्ठिर को क्यों याद करते हैं कि वे धर्म को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार प्रहलाद की दशा है। हम लोगों का उद्धार नहीं होता है, इसका कारण हम सब जोश होश से नहीं लगते हैं, पूरे कटिबद्ध नहीं हुए, धीरज छोड़े नहीं और घबराए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत,
काल चुरैया चुग गई निस दिन आपू खेत। आपको जोश क्यों नहीं आता है? आप क्यों नहीं विचार करते हो? रोज रोज आपकी मृत्यु ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है? आप इतने खुशी खुशी संसार में क्यों दौड़ रहे हो? किसके भरोसे दौड़ते हो? ऐसी कौन सी आपको बड़ी चीज मिल गई जो भगवान से भी बड़ी है और आप निश्चिंत हो गए? इतने प्रमादी मत बनो, इतने बेहोशी में मत चलो। ख्याल करो, समय बहुत थोड़ा रह गया। शरीर को कितना आराम दोगे? शरीर को कितने भोगों में ले जाओगे? आयु तो बीत गई, भगवान का भजन किया नहीं, मृत्यु दौड़ी दौड़ी आ रही है। क्यों जीवन का नाश करते हो? कटिबद्धता से तैयार हो। आप सोचो कि भगवान ने जैसा आश्वासन दिया है ऐसा संसार में आपको कोई अपनाने वाला है? कोई आपको कहता है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि? कोई आपको हृदय से चाहता है? सब स्वार्थ के ऊपर ऊपर के चिकने चुपड़े व्यवहार है। भगवान का व्यवहार हित को लेकर है। उन भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान तो बहुत थोड़े में खुश होते हैं। संसार की जन्म भर सेवा करते हो, जन्म भर संसार में लगे रहते हो, क्या वो एक पूर्ण रूप से आपसे खुश रहते हैं? नहीं रहते। और जितना प्रेम आप संसार से करते हो उसका थोड़ा सा भी प्रेम भगवान से किए होते तो भगवान कितने खुश हो जाते। एक महाजन था, 1000 का माल ले गया, बेचकर 500 रुपया उठाया, मौज किया, 500 बाकी रहा। बोला कि देख महाजन नाराज होगा, व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहा है, चेत जा। किंतु नहीं माना और 200 और गंवा दिया। फिर कहा अब तू चेत। बाकी पूंजी थी महाजन के पास, गिरवी रखकर हाथ जोड़ा। महाजन बड़ा दयालु था, संतोषी था, मान गया। इसी प्रकार समझो बहुत आयु तो भोगों में चली गई, महाजन को जो कुछ बचा है वो दे देना चाहिए, वो खुश हो जाएगा। भगवान तो महादयालु महाजन है, जल्दी खुश हो जाते हैं, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कहा भी है, आए थे कछु लाभ को, खोए चला सब मूल, फिर जावोगे सेठ पा, तो पल्ले पड़ेगी धूल। आए थे महाजन से लेकर व्यापार करने के लिए, किंतु मूलधन ही गंवा दिया। फिर महाजन के पास जाओगे तो धूल पड़ेगी, लज्जित होना पड़ेगा। ऐसी इसी की महिमा है। आत्मनिवेदन शरणागत का भाव है। जो कुछ है
हृदय से तन मन धन सब भगवान के अर्पण कर दे। आज कहे मैं काल भज, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर भी जासी चाल। आज काल करते समय निकल जाएगा, काल करंता आज कर, आज करंता अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगो कब। काल जो करना हो वो आज ही कर लो, आज करना वो अभी कर लो, फिर कब करोगे। आप काल के वश में हो या काल आपके वश में, ये तो सोचो। कोई हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, चाहे शुद्ध हो चाहे पापी हो, मेरी शरण होकर उपासना करे, उसका उद्धार हो जाए। इसलिए हे अर्जुन, संसार को नाशवान समझकर त्याग दो। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख ही न एवते। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोगों को, यद्यपि इनमें सुख है नहीं, सुख केवल वहम से दिखता है, तो भी कहने में सब कहते हैं कि दुख है, आदि अंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमता नहीं है। इनको नाशवान जान ज्ञानी पुरुष रमते नहीं हैं, उनसे उपराम रहते हैं। भगवान के अर्पण कर दे, नारायण हरि का फार्म लगा दे, फिर क्या पूछना। ये सब नारायण हरि का फार्म है साहब। दुकान अपने फार्म का होता है। लोग कौन बैठा है नहीं देखते हैं, लोग फार्म के नाम से जानते हैं। बैठा चाहे उसका मुनीम ही हो, फार्म से व्यवहार होता है। ऐसे अपने ऊपर भगवान का फार्म लगा दो। जो आदमी अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, उसे समझना चाहिए कि संसार में जो तेज बल देखने में आता है वो सब भगवान का है। महाभारत युद्ध हो गया, उस समय अर्जुन का भीलों के द्वारा पराजित होना है। मामूली जंगलों में रहने वाले भीलों ने अर्जुन को हरा दिया, और इतने विशाल महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े वीर उसका कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अर्जुन के पास जो शक्ति थी वो भगवान की थी। भगवान के अंतरित होने पर वही मनुष्य, वही बाण, किंतु कुछ नहीं कर सका। सबका तेज भगवान में ही था। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एवं। बिजली के थोड़े से एक अंश से पंखा चलता है, गाड़ी चलती है, रेडियो चलता है। इसी प्रकार भगवान की बात थोड़ी सी भी समझ में आ जाए, फिर भगवान के सिवा रहता ही क्या है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन है, न तदस्ति बिना यस्याद मया भूतम चराचरम। सारे भूतों में जो प्राणी है उनका बीज मैं हूं। अर्जुन से भगवान ने यही कहा है कि अथवा बहु नेते न किंग आते न, ज्यादा क्यों तुम जानने की बात करो, मैं अकेला पर्याप्त हूं ना। सारे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब मेरे तेज का अंश है। ये बात समझ में आ जाए तो फिर मोह और शोक की कोई जगह ही नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार अपने आप मिटता है, वहां अंधकार को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, अंधकार ठहर ही नहीं सकता। ऐसे ही
भगवान के समर्पण हो जाए और सब जगह भगवान का ही तेज समझे, प्रभाव समझे, तो शोक और मोह रहेंगे ही नहीं। वास्तव में अंधकार कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि कोई चीज हो तो वो वहां से जाती, वहां से आती। अंधकार नाम की चीज है ही नहीं। अंधकार तो इतना ही था कि वहां प्रकाश नहीं था। अब प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। अंधकार कोई पदार्थ थोड़ा ही है। ऐसे ही ये अविद्या की माया क्या है कि हम विद्या माया को समझते नहीं, इसलिए वो अविद्या माया हो गई। शोक मोह कोई तत्व थोड़ा ही है, कोई हमारे अंदर आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। ज्ञान का उदय हुआ, ईश्वर को समझ लिए, तत्व की बात समझ में आ गई, भगवान की शरण हो गए, शोक मोह मिट गया। नारायण नारायण नारायण। मार साहब 10 तारीख है ना आज? 10 तारीख है नहीं?